नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रबल अग्रवाल वाला हूँ। वो है डायपर रैश। डायपर रैश बच्चों की ही परेशानी नहीं, आजकल बड़ों की भी परेशानी बन चुकी है, क्योंकि बड़े भी आजकल डायपर्स यूज़ कर रहे हैं। तो पहले ये कॉमनली खाली बच्चों में ही होती थी, लेकिन आजकल ये बड़ों में भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो उसके अंदर क्या लक्षण आते हैं मैं आपको बताता हूँ। डायपर रैश जो होते हैं उसका वो जिस जगह डायपर पहना जाता है, यानी कि बटक्स का एरिया, आपका ग्रोइन का एरिया और आपकी थाइस का एरिया, इस एरिया में रेडनेस हो जाएगी, रफनेस हो जाएगी, इरिटेशन होगी, स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाएगी। वहाँ पे हल्की सी भी कपड़ा जो है वो बहुत लगेगा आपको। ये इसके कुछ सिम्टम्स हैं। और अगर आप इसके ऊपर स्टार्टिंग में ध्यान नहीं देंगे तो ये वहाँ पे से खाल फटने भी लग सकती है, लेसिरेशंस भी हो सकते हैं, ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं, वहाँ पे पस फॉर्मेशन भी हो सकती है उस इरिटेशन की वजह से। क्योंकि जब आप खुजाएंगे तो वहाँ पे आपके अगर नाखून बड़े हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इस चीज़ से बचें। बाकी कारण क्या होते हैं जो हम डायपर इस्तेमाल करते हैं, अगर उसका क्लोथ सही नहीं है तो उसकी वजह से हमारे बॉडी में इरिटेशन उस जगह प्रोड्यूस हो जाती है। या फिर हम जो साइज़ हमें चाहिए हम उससे कम साइज़ का डायपर पहनते हैं, टाइट डायपर पहनते हैं, तो उसकी वजह से भी इरिटेशन हो सकती है। बाकी अगर हम डायपर जो पहने हुए हैं लंबे टाइम तक, अगर गीला डायपर पहने हुए हैं या फिर अगर हमने उसमें स्टूल पास करा हुआ है बच्चों ने, वो अगर हम लंबे टाइम तक पहने रहेंगे तो उसकी वजह से भी इरिटेशन और डायपर रैश प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो ये कुछ कारण हैं जो कि डायपर रैश के अंदर होते हैं। बाकी इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला और ज़रूरी काम है कि आप जो डायपर यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, जिससे कि आपकी जो बच्चे की स्किन होती है बहुत सेंसिटिव होती है, और ऐसी ओल्ड एज की स्किन जो होती है बहुत सेंसिटिव होती है, तो उसके लिए वजह से वहाँ पर कोई इरिटेशन कॉज ना हो। दूसरा, ज़्यादा लंबे समय तक गीला डायपर ना पहने, और जब भी डायपर आप में चेंज करें तो वहाँ पे पहले उसको वार्म वाटर से वॉश करके और उसको रब ना करके उसको सिर्फ सोक करें, जिसकी वजह से आपको डायपर रैश की परेशानी कम रहेगी और एरिया क्लीन रहेगा। कोशिश करें कि ज़्यादा ज़रूरी हो तभी डायपर का इस्तेमाल करें, नहीं तो उस एरिया को ओपन रहने दें, जिससे कि आपका डायपर रैश जल्दी हील हो सके। बाकी मॉइस्चराइज़र, पेट्रोलियम जेली, गोले का तेल, इस चीज़ का उपयोग ज़रूर करें जब भी आप डायपर पहने उससे पहले इन चीज़ों को लगा लें। और क्रीम, अगर कोई मॉइस्चराइज़र आप लगा रहे हैं तो अच्छी मात्रा में, थिक मात्रा में लगाएं, पतली नहीं लगाएं, थोड़ा मोटा लगाएं, ज़्यादा अच्छी तरह से लगाएं, उसको ज़ब्त ना करें उसके अंदर, जिससे कि आप जो डायपर पहने और जो स्किन का है उसके बीच में एक वो बैरियर का काम करे। बाकी जो ये बच्चों के अंदर हम कॉटन वाइप्स आती हैं, जो उसका यूज़ ना करें, क्योंकि उसके अंदर अल्कोहल कंटेंट होता है, उससे आपके बच्चे को इरिटेशन बढ़ सकती है, उसकी वजह से दिक्कत ख़त्म नहीं होने की वजह बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कॉटन वाइप्स का, कॉटन सॉइप्स का इस्तेमाल ना करें। बाकी पानी की मात्रा अच्छी रखें, जिससे कि वाटर आप ज़्यादा लेंगे तो बॉडी आपकी हाइड्रेटेड रहेगी, तो ड्राइनेस कम आएगी। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे तो आपके बच्चों में डायपर रैश की परेशानी से आप उन्हें बचा पाएंगे। बाकी होम्योपैथिक के अंदर कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं इसके अंदर। अगर किसी को डायपर रैश होता है, जैसे कि कैलेंडुला ऑइंटमेंट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट्रोलियम एक मेडिसिन आती है, दूसरी ग्रेफाइट एक मेडिसिन आती है, सल्फर एक मेडिसिन आती है, रस्टॉक्स एक मेडिसिन आती है। मगर ये सब चीज़ें जो हैं सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होती हैं, तभी हम सिम्टम्स अगर मिलते हैं तभी हम दे सकते हैं, नहीं तो ये मेडिसिन्स काम नहीं करेंगी। हाँ, हालाँकि आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रैशेज़ को कम करने में हेल्प करेगा, और अगर कहीं कट्स है तो उसको भी हील करने में हेल्प करेगा। अगर आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी और मेरी दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।